राम राम। दुनिया में क्या घटनाक्रम चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। और सच ये है कि नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया का समर्थन आता हुआ दिख रहा है। और ट्रम्प दुनिया में तो अकेले पड़ ही रहे हैं, अपने देश में भी वो अकेले पड़ रहे हैं। यानी अमेरिका में भी अब ट्रम्प के साथ जो लोग हैं वो अब नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो जो उनके साथ जो लोग रहे यूनाइटेड नेशंस में, जिनको एम्बेसडर बनाया था ट्रम्प ने प्रेसिडेंट रहते हुए, निक्की हेली, उन्होंने अभी बड़ा लंबा चौड़ा सा एक ओपिनियन दिया है। अपना एक हडसन इंस्टीट्यूट में वो गई थी, तो वहाँ वो बोली हैं। जो ट्रम्प के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपनी डिप्लोमेसी में लगातार लगे हुए हैं। वो डॉक्टर एस जयशंकर अभी पहुंच गए हैं रशिया, उन्होंने सबसे बात की। फिर अभी जो है पुतिन से भी उनकी मुलाकात हो गई, रूस के राष्ट्रपति से। अजीत डोभाल लगातार गए हैं, बाकायदा वैंग यी यहाँ आए और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। हालांकि मैं बार बार कहूँगा कि चीन पर बहुत भरोसा हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें क्या कुछ हो रहा है वो जानना हमें जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रॉन ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, और मतलब एक तरह से कहें तो लगातार बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है। अब ये जो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है, इसके बीच में निक्की हेली ने जो कहा है, मैं उसको पढ़ता हूँ थोड़ा सा, लंबा पीस है लेकिन वो पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से ये हडसन इंस्टीट्यूट में गई थी निक्की हेली, और उनके साथ बिल ड्रेक्सेल, ये दोनों लोग वहाँ गए थे, और वो उसको उन्होंने लिखा भी है, न्यूज़ वीक में छपा हुआ है। उसका पहला पैरा मैं पढ़ता हूँ, फिर ज़्यादा हिंदी भी अनुवाद करूँगा, अंग्रेजी में भी बोलूँगा। In July 1982, President Ronald Reagan welcomed Indian Prime Minister Indira Gandhi to a state dinner at the White House, toasting the friendship between our two proud free peoples. He said, although our countries may travel separate paths from time to time, our destination remains the same. ये 1982 का जब इंदिरा जी का दौरा हुआ था तब से शुरू किया। फिर अगला पैराग्राफ जो है, 4 decades later, the US-India relationship is at a troubling inflection point. To achieve the Trump administration's foreign policy goals, out-competing China and achieving peace through strength, few objectives are more critical than getting US-India relations back on track. करेंगे 4 दशक के बाद आज भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत बहुत मुश्किल में हैं, ऐसे मोड़ पर हैं जहां बहुत मुश्किल है। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को जो कुछ भी करना है उनके फॉरेन पॉलिसी गोल में वो सब करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को पटरी पर ले आए। द लास्ट फ्यू वीक्स हैव सीन एन एक्सप्लोसिव सीरीज ऑफ इवेंट्स. The Trump administration has threatened India with 25% tariffs for purchasing Russian oil. On top of the 25%, President Donald Trump already slapped on Indian goods. These developments followed months of rising tension, including over the US role in India-Pakistan ceasefire negotiation. वो करें कि 25 पहले लगाया था, 25 और लगा दिया, बहुत तनाव बढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आगे वो लिखती हैं, ट्रम्प इज राइट टू टारगेट इंडिया मैसिव रशियन ऑयल परचेजिंग। रशिया के खिलाफ रही हैं। क्रीमिया पर जब हमला किया था तो उस वक्त भी इन्होंने सैंक्शन लगवाए थे, विच आर हेल्पिंग टू फंड व्लादिमीर पुतिन्स ब्रूटल वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। इंडिया हैज ऑल्सो ट्रेडिशनली बीन एमंग द मोस्ट प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड विद एन एवरेज टैरिफ रेट मोर देन 5 times द यूएस एवरेज इन 2023। ये कह रहे हैं कि ठीक है, रशियन ऑयल परचेज पर टारगेट जो कर रहे हैं भारत को, ठीक बात है, क्योंकि पुतिन उससे युद्ध लड़ रहे हैं और भारत अमेरिका से 5 गुना औसत टैक्स लगाता है। 2023 का वो आंकड़ा दे रहे हैं। लेकिन इसके आगे जरा सुनिए, बट इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर दैट इट इज, नॉट एन एडवर्सरी लाइक चाइना, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases despite being one of Moscow's largest customer. वो करें, भारत तो बड़ा
स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश है, हमारा साझेदार है, कोई चीन की तरह दुश्मन थोड़ी ना है। अच्छा, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में रही, ये गवर्नर रही, ये खुद कैंपेन में खड़ी हुई थी प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के लिए, बाद में इन्होंने ट्रंप को नहीं समर्थन किया, बाद में ट्रंप ने इन्हें यूएन में एम्बेसडर बना दिया यूएस का। वो करीब बहुत जरूरी है। चीन के ऊपर आपने नहीं लगाया रशियन ऑयल परचेज पर, भारत के ऊपर लगा दिया। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सा तरीका हुआ? फिर आगे वो कह रही हैं, इफ दैट डिस्पैरिटी डज नॉट डिमांड ए क्लोजर लुक एट यूएस इंडिया रिलेशंस, द रियलिटीज ऑफ हार्ड पावर शुड। वो कह रहे हैं आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है? Scuttling 25 years of momentum with the only country that can serve as a counterweight to Chinese dominance in Asia would be a strategic disaster. निक्की हेली कह रही हैं 25 साल का मोमेंटम बना हुआ है, अभी जाकर लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अकेला देश है जो चीन को काउंटर कर सकता है, एशिया में उसके प्रभुत्व को उसके सामने चुनौती बन के खड़ा हो सकता है, और अगर उस रिश्ते को आप बिगाड़ रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजिक डिजास्टर है, रणनीतिक तबाही है। इन द शॉर्ट टर्म इंडिया इज एसेंशियल इन हेल्पिंग द यूनाइटेड स्टेट्स मूव इट्स क्रिटिकल सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना, while the Trump administration works to bring manufacturing back to our shores. India stands alone in its potential to manufacture at China-like scale for products that can't be quickly or efficiently produced here, like textiles, expensive phones, and solar panels. ये एक पैराग्राफ बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रही हैं कि अमेरिका को अपनी जो क्रिटिकल सप्लाई चेन है चाइना से ले आना है तो सिर्फ भारत ले जा सकता है। भारत ही वो देश है जो उतने बड़े पैमाने पर उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। आप चाहते हैं लेकिन आप अभी ला नहीं सकते हैं, आप नहीं लाने की स्थिति है। समझिए इसको, कांट बी क्विकली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस्ड हियर। टेक्सटाइल के मामले में, महंगे फोन के मामले में, सोलर पैनल के मामले में निक्की हेली आईना दिखा रही। व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, इंडिया इज एक्सपैंडिंग मिलिट्री टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल एंड अदर अमेरिकन allies make it a crucial asset to the free world security and a rapidly growing market for US defense equipment and cooperation. जरा समझिए, वो करें अमेरिका से हमारा भारत का, अमेरिका से, इजराइल से, अमेरिका के सहयोगी देशों सबके साथ तो डिफेंस टाइज है, बड़ी तेजी में वो बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। India's growing clout and security involvement in the Middle East could prove essential in helping to stabilize the region as America seeks to send fewer troops and dollars there. मध्य एशिया में आप कम अपना डॉलर पैसा खर्च करना चाहते हैं, कम सेना भेजना चाहते हैं तो सिर्फ भारत मदद कर सकता है। And India's location at the center of China's vital trade and energy flows could complicate Beijing's options in the case of a major conflict. यानी अगर कल को कुछ हो गया बड़ा तो भैया भारत जहां खड़ा हुआ है चीन के सामने वही तो है, और कौन है? इन द लॉन्गर टर्म इंडियाज सिग्निफिकेंस इज इवन मोर प्रोफाउंड, होम टू मोर देन ए सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी। इंडिया सरपास चाइना इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023 with a young workforce that contrasts with China's aging one. It is the world's fastest growing major economy, soon to eclipse Japan as the world's fourth largest. India's rise represents the most significant geopolitical event since China's and is among the greatest obstacles to China's goal of reshaping the global order. Simply put, China's ambitions will have to shrink as India's power grows. एक लाइन में खत्म कर दिया कि बहुत सरल भाषा में कहें तो चीन की महत्वाकांक्षा को तभी रोका जा सकता है, सिकोड़ा जा सकता है जब भारत का पावर बढ़े, ताकत बढ़े। अब इसको नहीं समझ पा रहे ट्रंप का अहंकार कब तक चलेगा भाई वो, और इसीलिए अब लोग बोलने लगे Yet unlike communist controlled China, the rise of a democratic India does not threaten the free world. कह रहे हैं साफ कह रहे हैं, निक्की हेली कह रही है कि भैया कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड चाइना की तरह अगर एक लोकतांत्रिक देश बढ़ता है भारत तो दुनिया को डराता नहीं है, धमकाता नहीं है। पार्टनरशिप बिटवीन द यूएस एंड इंडिया टू काउंटर चाइना शुड बी ए नो ब्रेनर।
इसके लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं भैया, दोनों देशों को ये तो सबसे एकदम साफ साफ है। इंडिया एंड चाइना आर अनफ्रेंडली नेबर्स that have conflicting economic interest and ongoing territorial disputes, including a lethal skirmish over contested border as recently as 2020। वो करें कि भैया चीन और भारत का तो झगड़ा है, चीन भारत एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, लड़ाई चलती रहती है। अभी तो 2020 में गलवान हुआ था। It would serve America's interest to help India stand up to its increasingly aggressive northern neighbor, both economically and militarily। वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया ये हर तरह से आप उसके साथ जा सकते हैं, भारत के साथ। एंड इट वुड बी ए मैसिव एंड प्रिवेंटेबल मिस्टेक टू बलून ए ट्रेड स्पैट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया इनटू एन एंड्यूरिंग रप्चर। इफ दैट वर टू हैपन, द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वुड बी क्विक टू प्ले इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स अगेन वन अनदर। आप ये करेंगे तो बिल्कुल तुरंत चीन इसका लाभ लेगा, अभी जो लेता हुआ दिख रहा है। बढ़िया वीडियो चल रहे हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, हिंदी में स्वागत हो रहा है मोदी जी का एससीओ के लिए, सब कुछ हो रहा है। फॉर इट्स पार्ट, इंडिया मस्ट टेक ट्रम्प्स पॉइंट ओवर रशियन ऑयल सीरियसली एंड वर्क विद द व्हाइट हाउस टू फाइंड ए सोल्यूशन। वो कह रहे भारत को भी सीरियसली लेना चाहिए रशियन ऑयल परचेज का, और व्हाइट हाउस के साथ रास्ता निकालने पर सोचना चाहिए। एज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, the most urgent priority should be to reverse the downward spiral, which will require direct talks between President Trump and Prime Minister Narendra Modi। मोदी और ट्रंप के बीच सीधी बात होनी चाहिए। जो एकदम गिरता चला जा है, रिश्तों में गड़बड़ हो गई, उसको ठीक करना चाहिए। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी उतना अच्छा। द एडमिनिस्ट्रेशन शुड फोकस ऑन मेंडिंग द रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड गिविंग द रिलेशनशिप मोर हाई लेवल अटेंशन एंड रिसोर्सेज, अप्रोचिंग व्हाट द यूएस डिवोट्स टू चाइना और इजराइल। अब इसको आप समझिए, ये इतना स्पष्टता से जिस तरह से वो बता रही हैं, इससे ज्यादा क्या कहेंगे। डेकेड्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड goodwill between the world's two largest democracies provide a solid basis to move past the current turbulence। हम इस मुश्किल से आगे निकल सकते हैं। Navigating challenging issues like trade disagreements and Russian oil import demand hard dialogue, but difficult conversations are often the sign of a deepening partnership। The United States should not lose sight of what matters most, our shared goals to face China। The United States must have a friend in India। ये निक्की हेली ने हडसन इंस्टीट्यूट में बोला, बहुत डिटेल में उन्होंने ये सब कहा है। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, ट्रंप को नहीं समझ में आ रहा, और मैं फिर कह रहा हूं नरेंद्र मोदी तो देखिए जिस तरह के नेता है ना, वो अगर आप सोच रहे हैं कि उनको दबा लेंगे, उनको कुछ कर लेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। ट्रंप के फॉर्मर एनएसए हैं जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन ने एक इंटरव्यू में कहा, ओनली इंडिया हैज बीन सिंगल्ड आउट फॉर सैंक्शंस, चाइना हैज नॉट फेस सैंक्शंस, although it's the major buyer of Russian oil। It leaves people to think America has given up on India। I do worry that India will be driven towards China and Russia। रशिया और चाइना के नजदीक चला जाएगा। ये ट्रंप के फॉर्मर एनएसए कह रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं, एक पैराग्राफ और पढ़ देता हूं तो समझ में आएगा। ट्रंप इज एन एबरेशन, ही हैज नो फिलॉसफी and no legacy, so a lot of this will go away with him। A country like India with its capabilities can take a deep breath and remember that the world will last longer than the next 3.5 years। वो कह रहे हैं एबरेशन है, मतलब जो नहीं होता, अचानक कोई चीज हो गई, ये नहीं होगा भारत अमेरिका के रिश्ते में। वो ये भी कह रहे हैं उनकी ना कोई फिलॉसफी है, ना कोई लिगेसी है ट्रंप, और भारत इतनी क्षमताओं वाला देश है, आराम से शांति से गहरी सांस ले और 3.5 साल बीतने की प्रतीक्षा करें। अब जयशंकर साहब पुतिन से मिले हैं, एमेनुअल मैक्रॉन मोदी से बात कर रहे हैं, अजीत डोभाल है, वैंग यी यहां आए हैं, चाइना हिंदी में स्वागत कर रहा है बोल बोलकर। इसके बाद भी अगर किसी को भारत की विदेश नीति और भारत का महत्व नहीं समझ में आ रहा, ट्रंप दुनिया में और अमेरिका में अकेले पड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया का हर नेता खड़ा हो रहा है। आप इसको समझिए, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि मन में कई सवाल आते रहते हैं इस वक्त, तो ये जानना बहुत जरूरी है, वरना राहुल कांग्रेस तो आपको क्या क्या समझाएगी। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो काम ही है सार्थक सकारात्मक राष्ट्रीय विमर्श वो देश के सामने पहुंचे, हमारे सामाजिक परिवार को पता हो। बहुत बहुत धन्यवाद।